आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ मार्क 5:25। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमने बहुत बार हम लोग पढ़ा है, फिर भी परमेश्वर आज ये वचन दिया है। वचन में लिखा है 12 वर्ष एक स्त्री को क्या था? लहू बहने का रोग। अनेक लोग का जीवन में हम देखेंगे तो बीमारी से ज्यादा दर्द और दुख ट्रीटमेंट में होता है। ये हम इधर देखेंगे तो ये औरत को क्या होता है? 12 साल, 1 साल 2 साल नहीं है, वचन में लिखा है। उसका बाद वो अनेक डॉक्टर को बस हो गया करके लिखा है। उसका मतलब शी इज वेरी रिच लेडी। इसके लिए वो मैंने डॉक्टर को विजिट किया है। मैंने डॉक्टर को विजिट करके भी कोई डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर सका, ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर सका, उसका धन दौलत भी ठीक नहीं कर सका। वो समय क्या करता है? वो पेन में, दुख में, दर्द में, और अभी क्या करेगा? मनी भी, पैसा भी खर्चा हो रहा है, और 10 साल नहीं 12 साल वो दुख उठाकर, दर्द उठाकर, विश्वास भी क्या हो रहा है अभी? धन दौलत के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर विश्वास भी निकल कर जा रहा है, वीक हो रहा है। अभी क्या करेगा? अभी कैसा ठीक होएगा करके सोच करने के समय वो कान में सुन रहा है। क्या सुन रहा है वो? मार्क 5:26-28 तक पढ़ेंगे। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। क्या देखा? देखो बीमारी से वचन में लिखा अनेक डॉक्टर को और वो दुख उठाया। और अभी भी देखो, आजकल भी देखो, डॉक्टर चेंज करो, वो डॉक्टर वापस एक बार सब टेस्ट करने की बोलेगा, ब्लड टेस्ट करो बोलेगा, एक्सरे करो बोलेगा, सोनोग्राफी करो बोलेगा। तो ये वचन में लिखे अनेक वैद्य का बस गया। तो हर वैद्य क्या बोला होगा उसको? वापस टेस्ट करने की बोला होगा। उसका कारण वो क्या हो गया करके वचन में लिखा है? बड़ा दुख उठाया। बड़ा दुख उठाया। बार बार ब्लड टेस्ट करने में, बार बार सोनोग्राफी करने में, बार बार डॉक्टर का बिल भरने में उसको बहुत दुख होने लगा। और अपना सब माल व्यय करने पर भी, देखो सब कुछ खर्चा होने के बाद भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। ना दर्द कम नहीं होगा, ना ब्लीडिंग कम नहीं हो गया, ना बार बार डॉक्टर का एडवाइस कम नहीं हो गया, और ये सब बढ़ते गया, पैसा कम होते गया। वचन में लिखा पढ़ो। परंतु और भी रोगी हो गई थी। देखो खून निकालने के जगह में, इंजेक्शन डाला जगह में, सोनोग्राफी करने में, ट्रैवल करने में, ये सब में वो क्या होने लगा? और बीमारी होने लगा, और दुख होने लगा, और दर्द होने लगा, और थक गया वो।
इसके लिए मैं कहता हूँ बीमारी से ज्यादा ट्रीटमेंट में आज भी लोग दब जाता है। बीमारी एक साइड में दर्द है, लेकिन ये ट्रीटमेंट बार बार ट्रीटमेंट में लोग दब जाता है। डॉक्टर चेंज करने में, डॉक्टर का एडवाइस सुनने में, वो उसमें आते भाई में लोग दब जाता है। ऐसे ये औरत भी 1 साल 2 साल नहीं 12 साल खून का बीमारी के कारण, अनेक डॉक्टर चेंज करने के कारण, अनेक टेस्ट करने के कारण, अनेक बार बिल करने के कारण, वो पैसा सब खत्म होने के कारण वो बीमारी भी कम नहीं हो रहा है, वो दब गया है, दुखी में हो गया है, क्योंकि उसका धन दौलत, वो ट्रीटमेंट उसको ठीक नहीं कर सका, वो दुख बढ़ने लगा। वो समय क्या हो रहा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। रिपोर्ट सुनकर दर्द एक साइड, और यीशु का बारे में, यीशु का रिपोर्ट का बारे में, यीशु ने किया कार्य के बारे में, यीशु ने किया प्यार के बारे में, यीशु ने करने वाला बलिदान के बारे में, वो रिपोर्ट सुनकर वो मन में सोचने लगी, मैं जाके राजी यीशु का वस्त्र को एक साइड एक थ्रेड को छुएंगे तो भी मैं चंगा हो जाऊंगी। ऐसे हो जाता है, क्या होता है, देखो पढ़ो आगे थोड़ा। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। देखो इमीडिएटली 12 साल का दर्द वो जानता है, 12 साल का वो खून जा रहे वो फीलिंग को वो जानता है, वो यीशु का टच करने में वो जानने लगा, उसका शरीर में एक आरोग्य आने लगा, उसका मन में ये खुशी आने लगा। इमीडिएटली वो औरत पहचानने लगा, वो चंगा हो गया है। 12 साल उसका धन दौलत डॉक्टर लोग कर नहीं सका काम, यीशु मसीह का कपड़ा का साइड एक थ्रेड टच होने में वो जाने लगा, वो चंगा हो गया। हर सब चीज के लिए लिमिट है। एक समुद्र को भी देखो, एक लिमिट है, लिमिट का आगे नहीं आता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का प्यार को तो लिमिट है, उसका कार्य को तो लिमिट है, हर चीज के लिमिट है। बट हमारा परमेश्वर का अधिशय कार्य को, उसका प्यार को, उसका सामर्थ्य को लिमिटेड क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? 2 कोरिन्थियर 4:6 इसीलिए कि परमेश्वर ही है, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? अंधकार से ज्योति चमकने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, याद रखना। हमारा परमेश्वर ऑर्डिनरी परमेश्वर नहीं, अंधकार रहता है, वो अंधकार से एक ज्योति प्रकाश करने वाला परमेश्वर है। There is a hope, there is hope लेके आने वाला हमारा परमेश्वर है। सब कुछ गया, बहुत कुछ देने वाला वो जगह में हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अंधकार से ज्योति प्रकट करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आप लोग याद रखना, बहुत जरूरी है। अभी मार दिए नहीं है, अभी बच ही नहीं सकता है, वो जगह में अधिशय कार्य करने वाला है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर है, इसके लिए वचन में लिखे अंधकार से ज्योति की प्रकट करने वाला परमेश्वर है। गिर गया, अभी ये उठेगा नहीं लोग समझेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर उधर से तेरे को धनवान बनाने वाला परमेश्वर है। हम सोचेंगे अभी हम कैसा इधर से बाहर आएगा, लेकिन परमेश्वर वो कार्य को चैलेंज करके उसको तेरे को उठा कर दे, 4 लोगों को मदद करने का पात्र करने वाला हमारा परमेश्वर। इसके लिए बच्चे में लिखा है अंधकार से ज्योति
हाँ, चमक करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। हाँ, हम याद रखना, बहुत सब विल्डरनेस में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, विल्डरनेस में नदियां बनाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। विल्डरनेस मतलब क्या है? यू डोंट नो राइट साइड लेफ्ट साइड, यू डोंट नो, घुमाते रहो, घूमते रहेगा, ऐसा जगह है विल्डरनेस मतलब। वो जगह में आगार का हाथ देके उठाया, परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, याद रखना वो परमेश्वर तुम्हारा मेरा परमेश्वर है। वचन में क्या है? जेनेसिस 21:19। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। विल्डरनेस में परमेश्वर ने आगार का आंखें खोली और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया। होशाना। कौन सा जगह था? विल्डरनेस है। विल्डरनेस का जगह में परमेश्वर आग खोलने में आगार का वो क्या देखा? कुआं देखा। विल्डरनेस में कुआं देने वाला परमेश्वर है, अंधकार में ज्योति की प्रकट करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। डॉक्टर लोग का अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छा है, पैसा अच्छा है, रुपया अच्छा है, लेकिन हमारा परमेश्वर सबसे अच्छा है। सबको एक बाउंड्री है। डॉक्टर इतना कर सकता है, फिर डॉक्टर बोल देता है परमेश्वर को पर भरोसा करो। धन दौलत की एक बाउंड्री है, तुम खर्चा करके एक दिन तुम कंगाल हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर को बाउंड्री नहीं है, क्योंकि वही आदि है, वही अंत है, वही yesterday today forever same God, unchanging God, unchanging। Thank you Lord, thank you Lord। वही आदि है हमारे जीवन में, वही हमारे लिए अंत है। Yes Lord। वही yesterday, वही आज है, वो कल भी है। Yes Lord। वो परमेश्वर का हमारे जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छा आरोग्य देने के लिए, तेरे को अच्छा शांति देने के लिए कुछ भी बाउंड्री नहीं है, लिमिट नहीं है। वो क्या सोचने लगा? वो जाके उसका कपड़े का वस्त्र को क्या करेगा? एक साइड को धोएगा तो भी क्या हो जाएगा? चंगी हो जाएगा। देखो उसका शैडो ये थोड़ा तेरे ऊपर गिरेगा तो भी बस हो गया, तेरे लिए शांति है, तेरे लिए आरोग्य है, तेरे लिए खुशी है। Yes Lord। वो मैं ऐसा नहीं सोचा उसको जाकर मैं पकड़ूंगा, उसको जाकर उसका कपड़ा को छूऊंगा, वो साइड को भी मैं छुएगा तो भी मैं चंगा हो जाएगा। ऐसा हमारे परमेश्वर को साइड का शैडो हमारे ऊपर गिरेगा तो भी हमारा जीवन बदलता है। Yes Lord। हमारा जिंदगी बदलता है। Yes Jesus। तो इतना भीड़ के बीच में परमेश्वर टर्न करके पूछता है, मेरे को कौन छुआ? अभी ये कौन छुआ मतलब परमेश्वर जनरली आदमी को और औरत को देख के परमेश्वर नहीं पूछता है हु टच्ड मी। परमेश्वर स्पेशली लेडीज को और देख के पूछता है हु टच्ड मी। वो देख के इमीडिएटली औरत का मन में भय आना लगता है, इमीडिएटली वो औरत परमेश्वर का पैर में गिरता है। शिष्य लोग को सोचता है अभी इतना भीड़ है, हम क्या जानता है कौन टच किया है? अभी मालूम नहीं बोलेंगे तो भाई यीशु हमको सुनाएगा, ये अल्पविश्वासी है बोलेगा। हमेशा शिष्य लोग देखो, यीशु देखो शिष्य लोग को करेक्ट करते रहता था, तो ये शिष्य लोग को सोचते हैं अभी पूछता है कौन तेरे को टच किया, अभी इसको क्या बोलेगा? कुछ भी बोलेगा वो हमके उल्टा गुस्सा करेगा, अरे अल्पविश्वासी तुम लोग को देखा नहीं क्या बोलेगा करके शिष्य लोग को कुछ सोचता है। लेकिन यीशु जानता है हु टच्ड हिम। यीशु जानता है आदमी टच किया क्या, औरत टच किया क्या, यीशु जानता है। इसके लिए यीशु स्पेशली लेडीज को और मुंह उठा के लेडीज क्राउड को देखकर पूछता है हु टच्ड मी। वो औरत डर के क्या करता है? वचन में पहला मार्क 5:30 पढ़ो। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से कपड़ा साइड को टच करने में भी यीशु अपने में जानने लगा कि मुझ में से सामर्थ
निकली है हाँ, मेरे से आरोग्य वो निकल के गया है और मेरे ओर खुशी निकल कर गया है, मेरे ओर वो औरत को शादी निकल के गया है, सामर्थ गया है। यीशु जाने लगा, जानकर क्या कहता है परमेश्वर, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? இதை செய்தவளை क्या लिखा है बच्चे में, who touched her he turned back to see। इंग्लिश में क्या लिखा है, who touched my clothes। इधर तमिल में लिखा है செய்தவளை। செய்தவளை मतलब वो काम किया औरत को, செய்தவளை वளை मतलब लेडी। तमिल में क्लियरली लिखा है தொட்டவளை। தொட்டவளை मतलब தொட்டவன் मतलब मैन, தொட்டவள் मतलब लेडी। तो परमेश्वर चारों ओर देखा, इमेजिनली ये औरत क्या करता है, तब वह स्त्री यह जानकर, वो स्त्री उसको जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। she did, उसको देखने के लिए। तो इमीडिएटली वो औरत का मन में भाई आया, भाई आके परमेश्वर के पैर में गिरकर उसके जीवन में क्या होने लगा, परमेश्वर को टच करने में उसको क्या फीलिंग होने लगा, क्या आरोग्य मिलने लगा, क्या खुशी मिलने लगा, सब वो परमेश्वर का सामने क्या करने लगा, सच सच कह दिया। देखो परमेश्वर, हम परमेश्वर को चुनने में, परमेश्वर हमको चुनने में, हमारे लिए खाली आरोग्य नहीं, शांति, खुशी, आरोग्य सब कुछ उसके अंदर है। इमीडिएटली परमेश्वर कहता है 34 में, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से मिलता है और अपनी इस बीमारी से बची रहे। पूरा बीमारी का ओर आया, हर दुख, हर दर्द, हर वीकनेस, हर थकावट, सबसे परमेश्वर छुटकारा दिया। खाली दर्द निकलते नहीं, आरोग्य खाली मिलता नहीं, उसका आगे क्या लिखा है वचन में, हाँ, समाधान। समाधान कभी, शांति किसका जीवन में कभी आता है, कभी कुछ चीज को कमी नहीं है, वो जीवन आज समाधान में रहता है। परमेश्वर कहता है समाधान, बीमारी से छुटकारा और आरोग्य से रहो। 3 जॉन 2 में लिखा है, beloved, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है, मेरा ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो यीशु वो दिन उसको क्या किया, आत्मा में खाली उन्नति दिया नहीं, और वास्तव में उन्नति वो औरत पाया है। ये बिलवड मतलब ये प्रिय स्त्री है, ये प्रिय पुरुष है। कैसे तुम आत्मा में उन्नति पाया, ऐसा क्या लिखा है वचन में, सब बातों में उन्नति करे। तो वो औरत देखो वो दिन से सब बातों में वो क्या पाया, शांति पाया, उन्नति पाया। तुम्हें कितना कंगाल हो गया, कितना दुख था ट्रीटमेंट में, कितना फीलिंग होता होगा, वो सब में वो दिन क्या पाया, छुटकारा पाया, उन्नति पाया, सब में। खाली आरोग्य पाया नहीं, सब में, दर्द में, दुख में, हाँ, पैसा कमीपन में, हाँ, साथ में वो औरत वो दिन से, हाँ, उसका बात वो कितना खुशी से गया होगा, आशीष पाया होगा, उसका बात वो बीमारी उसका नजदीक नहीं आया होगा, उसका डॉक्टर देखो, ट्रीटमेंट देखो, कुछ नहीं कर सका। एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर ने
वचन में लिखा अनेक डॉक्टर, अनेक टाइप का टेस्ट, अनेक टाइप पैसा, लेकिन ये सब कुछ में उसको क्या नहीं मिला? आरोग्य नहीं मिला, मन में समाधान नहीं मिला, और दुख को पर दुख बढ़ता गया करके लिखा है, दर्द बढ़ता गया करके लिखा है। लेकिन हमारा परमेश्वर देखो, सबको लिमिट है। डॉक्टर क्यों अनेक डॉक्टर के पास गया, एक डॉक्टर नहीं हो गया करके बोला होगा, सब रिपोर्ट नॉर्मल करते क्यों होते हैं मेरे को मालूम नहीं बोला होगा। फिर दूसरा डॉक्टर के पास गया, दूसरा डॉक्टर दूसरा कुछ बोला होगा, तो अनेक डॉक्टर अनेक उसको जवाब दिया होगा। ये सब में वो औरत क्या हो गया? दब गया, दुख बढ़ने लगा। ये सब रिपोर्ट देके, सबको डॉक्टरों का टेस्ट देके, सबका बात सुन सुन के उसका एकदम जिंदगी दुखी में गया। वो समय एक रिपोर्ट सुना, यीशु का बारे में, तो मन में वो दिन वो विश्वास किया। आज कैसा भी इतना बड़ा रिपोर्ट है परमेश्वर यीशु का बारे में मैं सुन रहा हूँ, मेरा रिपोर्ट देखे 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 मैं दब गया। आज ये रिपोर्ट को पर मैं विश्वास करके देखता हूँ। परमेश्वर का रिपोर्ट के ऊपर वो भरोसा किया और मन में विश्वास किया। आज जाके कैसा भी उसका कपड़ा को भी मैं छूऊंगा, मैं विश्वास करता हूँ मैं चंगा हो जाऊंगा। समाधान से जाओ, तुम्हारे दुख से तेरे को क्या मिला है? छुटकारा मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखना हमारा परमेश्वर क्या है। बच्चे में क्या पढ़ा है? जॉन 3, हमारा आत्मा को कैसा हम उन्नति रहता है, ऐसा परमेश्वर का इच्छा हमारे लिए सब कुछ इसमें उन्नति पाए, सब कुछ इसमें हमारा परमेश्वर का आशा क्या है? सब में उन्नति करे। ये सब कुछ में पाने के लिए हम क्या करना चाहिए करके अनेक लोग पूछता है। अनेक लोग प्रोग्राम देके टीवी देके पूछता है, वो पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? हमारे प्रार्थना परमेश्वर सुनने के लिए हम क्या करना चाहिए? हम आरोग्य पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? हमारे घर में ये दरिद्र निकल कर जाने के लिए हम क्या करना चाहिए? अनेक लोग पूछता है। हम कुछ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर यीशु क्रूस पर वो धीरे 2000 साल का पहले हमारे लिए गिफ्ट दे दिया है। हम आज कैसे वो औरत 12 साल का बाद विश्वास किया, ऐसा वो परमेश्वर के ऊपर आप और में क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। वो विश्वास है हमारे जीवन में विक्ट्री लेके दे सकता है। यस, कुछ नहीं, हम कुछ करने के नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। 12 साल औरत तो बहुत कुछ किया, विक्ट्री नहीं मिला, आरोग्य नहीं मिला। ऐसा हमारे जीवन में भी हम कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे परमेश्वर हमारे क्रॉस और कैलरी के ऊपर बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया है। हम खाली उसको विश्वास करने क्या है, आप विक्ट्री पाने क्या है, विक्ट्री पाने क्या है। परमेश्वर 12 शिष्य लोग को बुलाकर ये शिष्य लोग को पूछता है यीशु से, यीशु हमको पिता को एक बार हम लोग को बताओ। क्या पूछता है? यीशु कहते हैं हर कार्य को, क्योंकि वो पिता से प्रार्थना करता है, पिता के ऊपर विश्वास करता है, पिता को धन्यवाद करता है, हर कार्य में विक्ट्री पाता है। तो शिष्य लोग को पूछता है यीशु से, एक बार आपको पिता को बताओ। तो यीशु कहता है मेरे को देखा तो मेरा पिता को देखा है। विश्वास है, वो कार्य को देखकर, यीशु का कार्य को देखकर यीशु का साथ पिता है काम करता है, हम विश्वास करने क्या है। आज कुछ होता है, हम विश्वास करने क्या यीशु है हमारे जीवन में करता है। यस जीसस, यीशु को दिखाओ करके तुमको पूछ नहीं सकता है, पूछ नहीं सकता है। आप विश्वास करने क्या है, यीशु ने किया कार्य के ऊपर विश्वास करने क्या है। तो यीशु कहता है जॉन 14:9, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने मुझसे कहा, हे फिलिपियुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है।
है, एक बार इतना बड़ा कार्य तेरा ओर करता है, वो पिता को हमको बताओ। इसके लिए यीशु अनेक टाइम शिष्यों के हर पर विश्वास किए कहता है। तो यीशु कहता है इतना साल में तेरे साथ रह के पिता का ऐसा बात करता है। देखो यीशु अभी इतना साल में तेरे बीच में रह के काम करता हूं, फिर भी तू मेरे पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि मेरे पिता के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता है, तू विश्वास नहीं करता है। मेरे को देखा तो मेरा पिता को तो देखा है। तो कैसा पूछता है मेरा पिता को दिखाओ। तुम नहीं जानते मेरा पिता का बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज भी हमारा जीवन वही है। हमारा बस कोई बोलेगा यीशु को बताओ, आप क्या यीशु को दिखा सकते हैं? यीशु का बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यही हमारा साक्षी है, यही मेरा साक्षी है। यीशु का बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए परमेश्वर 12 लोग चुनकर भेजने के टाइम कहता है तेरे को स्वीकार किया, वो मेरे को स्वीकार किया, तेरे को रिजेक्ट किया, वो मेरे को रिजेक्ट किया। जॉन पर बच्चे पढ़ेंगे जॉन 20:21। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, ऐसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु 12 लोग चुनकर पिता मेरे को कैसा भेजा है, अथॉरिटी से, अधिकार से मैं ऐसे तुम लोग को भेजता हूँ पिता का काम करने के लिए। फिर यीशु कहता है तेरे को कोई स्वीकार किया, मेरे को स्वीकार किया, तेरे को कोई रिजेक्ट किया, वो मेरे को रिजेक्ट किया। उनको रिजेक्ट करते करके तुम क्या मत करना, दुखी मत होना, क्योंकि पिता कैसा मेरे को भेजा है। मैं पिता को ऊपर भरोसा करके इतना बड़ा सेवा करता हूँ, ऐसे मैं तेरे को भेजता हूँ। तो क्या करने के लिए, पिता का कार्य करने के लिए। तेरे को कोई स्वीकार किया, मेरे को स्वीकार किया, कोई तेरे को रिजेक्ट किया, तुम दुखी मत हो जाओ, वो मेरे को रिजेक्ट करता है। जॉन 13:20 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, मैं किसको भेजता हूँ उसको ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यीशु को ग्रहण किया, लोग किसको ग्रहण किया, पिता परमेश्वर को ग्रहण किया। यीशु भेजने लोग को ग्रहण करता है, किसको ग्रहण करता है, यीशु को ग्रहण करता है। यही परमेश्वर यीशु कहता है मैं इतना साल तेरे साथ रह के काम करने के बाद भी तुम कहता है पिता को हम लोग को दिखाओ। यीशु कहता है पिता कैसा मेरे को भेजा, ऐसे मैं तुम लोग को भेजता हूँ। तेरे को ग्रहण किया लोग, मेरे को ग्रहण किया, मेरे को ग्रहण किया लोग, तेरे को ग्रहण किया। और मेरे को रिजेक्ट करते लोग, तेरे को रिजेक्ट करता है। लूका में जाओ, लूका 10:16। कितना अच्छा परमेश्वर देखो। हम लोग सोचते हैं वो ये कुछ नहीं, परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए पिता परमेश्वर का कार्य को यीशु शिष्य लोग को दिखाता है। इतना साल रह के मैं तुम लोग के साथ ये बड़ा कार्य करता है, तो आज ही पूछता है पिता को दिखाओ। पिता को देखा तो मेरे को तूने देखा है, मेरे को देखा तो मेरे पिता को तूने देखा है। ऐसे 12 लोग सुन के बेहतर है मैं तुम लोग को भेजता हूँ। कोई तेरे को ग्रहण किया, मेरे को ग्रहण किया। तेरे लूका में क्या लिखा है, लूका 10:16। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है
तुच्छ जानता है। हालेलुया। होशाना। यीशु को तुच्छ जानने लोग पिता को तुच्छ जानने लगा। आज यीशु बेजान लोग तुच्छ जानता है, यीशु को तुच्छ जानता है, उसको ऑनर करता है, पिता परमेश्वर को ऑनर करता है। यीशु बेजानों को ऑनर करता है, यीशु को ऑनर करता है। याद रखना, यीशु का पिता का बिना यीशु कुछ नहीं कर सका, ऐसा यीशु का बिना आप और मैं कुछ नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा का बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। पिता परमेश्वर यीशु को इतना अभिषेक दिया, इतना अभिषेक दिया। अभिषेक में पृथ्वी में आने के बाद भी पहाड़ में बपतिस्मा लेके बाहर आया, अभिषेक से उंडेल दिया। ऐसा हमारे जीवन में भी हमको यीशु बुलाया नहीं, यीशु अतर भी नहीं दिया, यीशु अभिषेक नहीं दिया, हम कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके लिए यीशु कहता है, पिता मेरे को कैसा भेजा, कैसा अभिषेक देके भेजा, ऐसे मैं तुम लोग को भेजता हूँ। तुम लोग को कोई ऑर्डर करता है, वो मेरे को ऑर्डर करता है। यीशु को कोई ऑर्डर करता है, पिता परमेश्वर को ऑर्डर करता है। आप और मेरे को अनंडिंग लोग को ऑनर करता है, यीशु को ऑनर करता है। इसके लिए यीशु कहता है, क्या कहता है, तेरे को तुच्छ जाने लो, मेरे को तुच्छ जानता है। तेरे को कान लगाने लो, मेरे को कान लगाता है। तेरा बात माने लो, मेरा बात मानता है। यीशु कहता है। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना लोगों के पृथ्वी के ऊपर अभिषेक देके, रेवलेशन देके कार्य करता है। हम विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है। हम आज भी यीशु आएगा तो, यीशु सामने खड़ा रहेगा तो वो उसका ऐसा अर्थ विश्वासी दुनिया में कोई नहीं है। यीशु ऑलरेडी बोल दिया, पिता कैसा मेरे को भेजा, ऐसा मैं तेरे को भेजता हूँ। तो आज भी हम वो उसका ऐसा पूछा, पिता को हमको एक बार बताओ। ऐसा हम देखने के हमारा आके इतना पवित्र नहीं है। वो पवित्र 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 परमेश्वर स्वर्गीय राज्य में आज भी स्वर्गीय दूत लोग पवित्र 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 करके आराधना करता है। इसके लिए परमेश्वर पृथ्वी पर इंसान को रूप में आया है, आपका साथ मिलजुल करने के लिए। आज भी परमेश्वर अर्थ पर लोग को चुनकर कार्य करता है परमेश्वर। इसके लिए यीशु कहता है, तेरे को स्वीकार किया तो मेरे को स्वीकार किया है। तेरे को तुझे जानता है, तुम चिंता मत करो। तेरे को नहीं, मेरे को तुझे जानता है, मेरे को तुझे जानता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा यीशु को छुआ तो पिता को छुआ है, यीशु चुना लोग को छुआ तो यीशु को छुआ है। याद रखना, याद रखना। वचन में परमेश्वर वही है। सब वचन बराबर पढ़कर देखो। जॉन में 49 पढ़ो घर में, और जॉन में 20-21 पढ़ो घर में, जॉन 13-20 पढ़ो, और लूका 10-16 वापस पढ़कर देखो। ये वचन में परमेश्वर यीशु क्या कहता है। यीशु को छूने में, यीशु को जानने में तुम पिता को जाना है। पिता भेजा लोग को जानने में, परमेश्वर यीशु भेजा लोग को जानने में तुम यीशु को जानता है। पिता यीशु को छुआ लोग पिता परमेश्वर को छुआ है। इसके लिए हम, क्योंकि आप और मैं कैसा लोग है, उसका बोन एंड बोन, उसका बॉडी टू बॉडी है। बच्चे में क्या लिखे एफएसएस 5:30, आप और मैं ऑर्डिनरी लोग नहीं है। हमारे लिए बड़ा प्राइस देके आपको ये अथॉरिटी दिया है, आपको ये सामर्थ्य दिया है, बड़ा प्राइस दिया है, अथॉरिटी दिया है। क्रॉस ऑफ कैलरी में क्या बनाने के लिए तेरे को, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है। आप और मैं उसका शरीर का अंग है, उसका शरीर उसका हड्डी है, वो हमारा सिर है। इसके लिए तो वो कहता है, तेरे को भेजा तो, तेरे को स्वीकार किया तो मेरे को स्वीकार किया है, तेरे को रिजेक्ट किया तो मेरे को रिजेक्ट किया है। कि हम उसका बॉडी है, वो हमारा सिर है। आप और मैं उसका शरीर और हड्डी है, वो हमारा सिर है। लेकिन अभी ये अनेक लोग ये बात को भूल जाता है, अब ये कार्य की भूल ही जाता है। आपको कितना बड़ा प्राइस दिया
दिया है, हमको ये उसका शरीर, उसका हड्डी का, उसका अंग बनाने के लिए हम भूल जाता है। इसके लिए वचन में लिखा है 1 Corinthians 6:19, क्या तुम नहीं जानते? तुम नहीं जानते, तुम क्रॉस पे कितना बड़ा प्राइस दिया, तुम कौन है? तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। होशाना। अरे तुम ये नहीं जानते क्या? तुम क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा ये देह, तुम्हारा ये हड्डी पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है, उसमें आत्मा बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ। और तुम अपने नहीं हो। Praise the Lord। वो समय के लोग आज भी कोई ये जानते नहीं कैसा भी जीवन जी रहा है। इसके लिए अपोस्तल पौल उनको बुलाकर बोलता है, तुम नहीं जानते तुम क्या है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। वो भूल गया लोग, अनेक लोग ये बात को। हम उसका तेज है, हम उसका हड्डी है, वो हमारा सिर है। इसका अनेक लोग भूल जाता है। इसके लिए वो बुला कर कहता है, तुम लोग भूल गया क्या? तुम परमेश्वर का मंदिर है, उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। बताना पड़ता है। अपोस्तल पौल वो समय का लोग भूल गए, लोग याद दिलाता है, तुम क्या चीज है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मंदिर हो। पढ़ो मन सके। और do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own। Praise the Lord। तो तुम्हारा नहीं है, उसका शरीर है, उसका हड्डी है। तुम परमेश्वर का मंदिर है। तुम कैसा भूल गया ये सब बातों को? वन और वचन पढ़ो, 1 Corinthians 3:16। क्या तुम नहीं जानते? तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। Praise the Lord। Praise the Lord। तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। उधर क्या वास करता है? परमेश्वर का आत्मा। Praise the Lord। क्योंकि तुम उसका शरीर है, तुम उसका हड्डी है, वो तुम्हारा सिर है। तुम्हारा अंदर आज क्या परमेश्वर रखा है? उसका आत्मा को रखा है। लोग भूल गया है। लोग ये बात को, सत्य को जानता नहीं है। इसके लिए कहता है, तुम जानते हैं तुम क्या चीज है? तुम जानते हैं तुम क्या है? तुम परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर उधर वास करता है, वास करता है। ये होप, ये विश्वास तुम्हारे अंदर बढ़ते जाना चाहिए। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। तुम उन्नति पाते जाएंगे। याद रखना, कभी आप भूल जाता है तुम अनेक नुकसान होना लगता है। दुनियावी से फिर सोचना लगता है, दुनियावी से जीना लगता है, दुनिया लोग से एक होना लगता है। तुम खो जाता है, दुनिया में खो जाता है। तुम कभी भूल जाता है। इसके लिए भूल गया लोगों को अपोस्तल पौल याद दिलाता है, तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तेरे ओर वास करता है। इसको बात को तुम भूल गया है, भूल गया है। उसको हम याद करते रहेगा। हमारे जीवन में आशीष बढ़ते जाएगा। क्योंकि परमेश्वर किधर रहता है उधर कुछ कभी चीज को कमी नहीं है। क्यों परमेश्वर तेरे शरीर को उसका मंदिर बनाया है कि उसका आत्मा को तेरे ओर उड़ेला है। तू पाप से बच के रहे। पाप लेके आते अनेक बीमारी से, अनेक दुख से, पाप लेके आते अनेक दरिद्री से। तुम छुटकारा पाते रहो। इसके लिए परमेश्वर तेरे को हड्डी और शरीर बनाया है, उसका मंदिर बनाया है।
वो दरवाजा पे शत्रु को बंद करने के लिए तेरे को परमेश्वर हड्डी और वो शरीर बनाया है। हमारे पाप को और अनेक शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है, उसको बंद करने के लिए यीशु तेरे शरीर को उसका शरीर बनाया है। इसके लिए पौल कहते हैं तुम क्या जानते तुम कौन है? तुम परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बात को हम याद रखते रहेगा, इसमें हम अपने आप को मेंटेन करते रहेगा। हमारे जीवन में ब्लेसिंग डे बाय डे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसके लिए साम्स वन में लिखा कि किधर तो दुष्ट लोग बैठता है उधर बैठो मत, तुम दुष्ट लोग खड़ा रहते उधर खड़ा मत रहो। लिखा क्या नहीं? क्योंकि तू क्या है? परमेश्वर का मंदिर। तो हम भूल जाते हैं। इसके लिए साम्स पढ़ो, साम्स 1 में क्या लिखा है? तो तुम्हारा जीवन कैसा रहेगा करके एक्सप्लेन करता है उधर। क्या ही धन्य है वह पुरुष, धन्य है वो पुरुष याद रखता है मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, याद रखता है वो पुरुष धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। देखा वो आदमी क्या नहीं करता, वो औरत क्या नहीं करेगा, दुष्ट लोग का। ये हम इंसान भूल जाकर इसमें सब मिक्स होने में पौल कहता है तुम जानते हो तुम कौन है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अंधकार और प्रकाश का संबंध किधर है? और कहता है वचन में वन मोर वचन पढ़कर हम देखेंगे 2 कोरिन्थियंस 6:14 पढ़ो। अविश्वासियों के साथ, अविश्वासी का साथ अस्मात् जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। तेरे को क्या कहता है परमेश्वर? ज्योति, प्रकाश, हर इंसान को प्रकट करने वाला ज्योति तेरे अंदर है। तो ऐसा मिल गया, एक हो गया, भूल गया। वो लोग अपोस्तल कहता है ये तुम जानते हैं तुम कौन हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम उसका शरीर, उसका हड्डी हो, तुम वो तुम्हारा शरीर हो। और तेरा अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो तुम भूल गया है। Do not be unequally yoked together with unbelievers. Unbeliever. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? What is it? वचन में लिखा क्या नहीं? Yes, yes. हाँ, तो लोग आज भी भूल जाता है। क्या भूल जाता है? अंधकार का साथ एक हो जाता है, अविश्वास के साथ एक हो जाता है। इसके लिए वचन में पवित्र आत्मा बार बार हमको क्या करते रहता है? हमारा गलती की बताते रहता है। कैसा अपोस्तल पौल याद दिलाया, देख तुम कैसा भूल गया, तुम तो परमेश्वर का मंदिर है। वो दिन का लोग भूल गया था। इसके लिए अपोस्तल पौल ऐसा बुलाकर लोग कहता है परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा स्नेह शरीर परमेश्वर का मंदिर है। उधर परमेश्वर का आत्मा को रखा है। पढ़ा क्या नहीं वचन में? अभी पढ़ा क्या नहीं वचन में? कोरिन्थियर में या पढ़ो 1 कोरिन्थियर 3:16। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखो वो टाइम का लोग भूल गया था, वो लोग परमेश्वर का मंदिर है। आज भी अनेक लोग भूल जाता है हम परमेश्वर का मंदिर है। और वो लोग क्या करने लगता है? अविश्वासी का साथ क्या एक होना है, अंधकार का लोग का साथ एक होना लगता है। विश्वासी के पौल कहता है ज्योति का लोग है, ज्योति का लोग है। तो इधर परमेश्वर कहता है क्या तुम भूल गए हो? तुम परमेश्वर का मंदिर है और उसमें क्या रखा है? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा। तो परमेश्वर का आत्मा दुख होता है, ऐसा कुछ भी हम करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अकेला नहीं है। हमारा बॉडी हमारा नहीं है। वचन में क्या लिखा है? उसका दूसरा क्या पढ़ा था? 1 कोरिन्थियर 6:19। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह
तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है हाँ। और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। होशाना। अनेक लोग विश्वासी फेल होने के कारण हम अपना समझना लगता है, हमारा है ही नहीं है, हमारा कुछ भी, हमारा पैर रहने दो, हमारा हाथ रहने दो, हमारा शरीर रहने दो, हमारा नहीं, किसका है? परमेश्वर का मंदिर है। अनेक लोग कि हमारे हम कैसा जी ना सकते सोचने के कारण विश्वासी फेल होना लगता है। ऐसा वो समय अनेक लोग ऐसा जीवन जिया था, इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है लोगों को, तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तुम्हारा है नहीं है, परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। तो ये परमेश्वर का है, परमेश्वर कैसा कहता है ऐसा है, हम उसको संभालना जरूरी है, क्योंकि हमको नहीं जानता है हमको संभालने को। तो वो क्या कहता है, सामसून में पढ़ा है, सामसून में परमेश्वर का मंदिर को दुष्ट लोग का साथ क्या नहीं करना चाहिए, अशुद्ध करना नहीं चाहिए, पापी लोग का साथ मिलना नहीं चाहिए, प्रयास करने लोग का साथ एक नहीं होना चाहिए, उसका हमारा संबंध नहीं है। क्योंकि कोरिन्थियों में पढ़ा था, वो कहता है अंधकार और प्रकाश को संबंध नहीं है, अविश्वासी को संबंध नहीं है। तो हम कैसा जीना चाहिए, हमारा जीवन अच्छा हरा भरा जीने के लिए पढ़ो साम्स 1:1-3 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। पवित्र आत्मा यही आशा करता है, दिन और रात किसका ध्यान में रहने के लिए, पिता परमेश्वर का यहोवा ध्यान में रहने के लिए। और क्या करते रहने, क्या उसका वचन के ऊपर, उसका विधि के ऊपर, उसका कार्य के ऊपर, उसका आज्ञा के ऊपर ध्यान रखते रहेगा, क्योंकि तेरा अंदर रहता है पवित्र आत्मा है। फिर क्या है, वो करते रहेगा, उसका इच्छा को अपने आप को उसका अलग कर देगा, तुम्हारा जीवन कैसा रहेगा। 3 में पढ़ो, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता। क्या कुछ आशा करता है, पवित्र आत्मा वो मिलने के तेरे को मदद करता है, सफल होता है। मतलब क्या है, वो कार्य पवित्र आत्मा तेरे को मदद करता है। क्या आशा करता है, क्या सोचता है, क्या इच्छा करता है, क्योंकि तू पवित्र मंदिर हो, तुम ये मंदिर को शुद्ध रखेगा, तुम अशुद्ध लोग के साथ, अविश्वासी लोग के साथ, टटान करने लोग के साथ दूर रहेगा। तो क्या आशा करते हो, तो क्या मानते हो, क्या वो सोचते हो, वो पवित्र आत्मा तेरे जीवन में सफल होने के लिए मदद करेगा। Praise the Lord. मदद करेगा। Thank you Jesus. इसके लिए तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए तो वो आत्मा दिया है। Yes Lord. इसके लिए तो उसका शरीर, उसका हड्डी को देकर तुमको हड्डी और शरीर बनाया है। Yes Lord. पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। Yes Lord. हम ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है, हम भूल जाता है। ये शरीर का हमारी इच्छा से हम उपयोग करना लगता है। इसके लिए पवित्र आत्मा का मदद हमारे नहीं मिलता है। आशा करता है, मिलता नहीं है, कोशिश करता है, पूछता नहीं है। हम अपने आप को पवित्र मंदिर
है। अब परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते रहेगा। व्हाटएवर यू आशा करो वो पवित्र आत्मा तेरे को पूरा करेगा। Yes, Lord. पूरा Thank you, करेगा। Jesus. Thank you, Lord. इसलिए तो आत्मा रखा है। देखो रथ का आगे भागा, कैसा भागा? आत्मा को ओर। राजा का घोड़ा का रथ पहुंचने का पहला पहुंच गया परमेश्वर का अभिषेक का या पाया दास। कैसा पहुंचा? आत्मा लेके गया रथ घोड़ा का आगे। ऐसा हमारा जीवन में, हमारे जीवन में ऐसा अभिषेक आत्मा तेरे को कार्य करेगा। Yes, Lord. तुम्हारा बड़ा जीवन क्या आशा करता है उसमें तुम सफल होएगा, सफल होएगा। इसके लिए पौल कहता है तुम जानते हो तुम कौन है? तुम परमेश्वर को मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर वास करता है। हम अनेक लोग भूल जाता है ये सत्य को। हम भूल जाता है ये हमारा नहीं है, हमारा परमेश्वर का है, भूल जाता है। हमारा जीवन रोज मन्ना को तड़पने के जीवन परमेश्वर हमको नहीं दिया है। रोज मन्ना गिरेगा, रोज मन्ना गिरेगा, वो जीवन नहीं दिया है। परमेश्वर हनी और दूध का देश में हमको पहुंचाया है। वो रोज मन्ना के लिए रोने का जीवन में हम इजिप्ट से बाहर नहीं लेके आया, हनी और दूध का देश में पहुंचाने के लिए लेके आया है। वो ये अभिषेक का जीवन है। 3:8 पढ़ो। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ। परमेश्वर क्यों उतर कर आया है? कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, मिस्री देश से छुड़ाकर और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, अच्छा और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। क्यों परमेश्वर उतर कर आया? कहते हैं हमको रोजी को मन्ना देने के लिए नहीं। क्यों परमेश्वर मिस्री देश से बाहर लेके आया? रोजी को मन्ना देने के लिए नहीं, हनी और दूध फैलता है वो देश में पहुंचाने के लिए। हम लोग के लिए एक दुखी जीवन के लिए परमेश्वर क्रूस पर मरा नहीं है। इसके लिए परमेश्वर वो औरत को कहता है बेटी समाधान से जाओ, समाधान से जाओ, तेरे विश्वास तेरे को चंगा किया है। समाधान मतलब हनी और दूध का जीवन है। अभी उसको खाली वो बीमारी से वो चंगा पाया नहीं है, वो सब कुछ पाया वो दिन से। खाली आरोग्य पाया नहीं है, वो सब कुछ पाया। वो जीवन देने के लिए तो यीशु आया है। वो जीवन देने के लिए तो आज यीशु हमारे बीच में भी आए। 6 घंटा परमेश्वर क्रूस पे था। क्यों परमेश्वर सिर्फ से बनाया? 7वां दिन रेस्ट है, तो आपको मेरे को रेस्ट देने के लिए, रोज रोते रहने के लिए नहीं, रोज रिपोर्ट डॉक्टर का रिपोर्ट बढ़ने के लिए नहीं, डॉक्टर का रिपोर्ट बढ़ने के लिए। उसमें कितना आरोग्य है, उसमें कितना आशीष है, उसमें कितना शांति है, हम बढ़ने के लिए रिपोर्ट हमारा हाथ में दिया है। डॉक्टर का रिपोर्ट देके थक गए हो, आज परमेश्वर का रिपोर्ट को देखो तुम्हारे लिए क्या लिखा है, तुम्हारे लिए कितना बड़ा आरोग्य लिखा है। ये रिपोर्ट को देखो। 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल बीमारी से बढ़कर वैद्य को वो दुख उठाया, लेकिन परमेश्वर 1 सेकंड में वो औरत को खाली चंगा नहीं समाधान भी दे दिया। वो परमेश्वर को आप और मैं आराधना करता है। Yes, Lord। आप जानते हो आप कौन है? परमेश्वर का मंदिर हो। मंदिर। याद रखना। Yes, Lord। तुम्हारे जीवन में सफल होने के लिए क्या बढ़ा था 2 कोरिन्थियर में, 2 कोरिन्थियर 6:14, अविश्वासियों के साथ, अविश्वासी लोग का साथ आसमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्या संबंध है, क्या मेल जोल है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। क्या संगति।
हमारे लिए क्या करने का, क्या लिए मिलना, क्या लेना देना, हमारे लिए लेना देना सब 300 कैलोरी के ऊपर है। उसका साथ हमारे लिए सब कुछ लेना देना का संबंध रखने का जरूरी है। हम जानना बहुत 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 जरूरी है। चुना बुक में हम पढ़ेगा तो दरवाजा में लघु रखेगा तो घर पे छुटकारा, लेकिन आज हमारा परमेश्वर हमारा दरवाजा है। He saying, I am the door for you. Yes, Lord. Remember that. Yes, Lord. वर्ल्ड बुक में लिखा है लहू रखो दरवाजा के ऊपर, वो घर को श्रृंगार करने वाला दूध छू नहीं सकता है। लेकिन यू में देखो यीशु कहता है आई एम द डोर। Is the Lord. Who can enter in your house? Thank you, Jesus. Who can enter? Jesus by your door. Yes, Lord. हम भूल जाता है, Lord. हम इतना बड़ा भाग्य को भूल जाता है, मेल शूल लगता है दुनिया का साथ। इसके लिए शत्रु हमारा अनेक रूप से हमारा घर के अंदर, हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में, हमारे आरोग्य में, हमारे ऐश्वर्य से घुस जाता है और हमको नाश करता है। यूट्रोडी में लिखा है, यूट्रोडी में एक वचन पढ़ेंगे, यूट्रोडी में 7:10-13। और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब न करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसीलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ मानने में चौकसी करना। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। हालेलुया। कुछ भी नहीं देगा करके परमेश्वर कहता है, वो सब कुछ देगा, मैं देऊंगा कहता है। लेकिन वो क्या कहता है? मेरा आज्ञा को, मेरा इच्छा को, मेरा बात को मानना। वो कभी कुछ इसमें तेरे को नहीं दूंगा करके परमेश्वर नहीं कहता है। तेरे को कोई इट्रीट करता है उसको वो क्या करेगा करके लिखा है? नष्ट करेगा, बदला लेगा। कौन कर सकते हैं? हमारा माँ बाप भी ऐसा काम हमारे लिए कर नहीं सकता है। परमेश्वर कहता है, ये इसको विश्वास करने लोग पिता परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं इमीडिएटली वो लोग को मैं बदला लूंगा। उसको क्या करना? नियम मानना। मैं आज क्या कहता हूँ, तुम आज मैं कहता हूँ परमेश्वर का मंदिर हो। आज मैं कहता हूँ अंधकार और ज्योति के संबंध नहीं है। मैं आज कहता हूँ अविश्वासी विश्वासी को संबंध नहीं है। उसको क्या करना? वचन कहता है मानेगा तो क्या कहता है? वो अன்பு வைத்து तेरे ऊपर प्रेम रखे, तुझे आशीष तेरे को आशीष देकर गिनती में तेरे को प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस को पूरा करके वो देश में मैं तेरे को बढ़ा करके फिर क्या करेगा? बढ़ती करो। हाँ, क्या 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 देगा करके? तेल देगा, फल देगा, जानवर
सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, देगा देगा देगा, सब कुछ देगा, मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन हम भूल जाता है, हम परमेश्वर का मंदिर हो, हम उसका शरीर हो, हम उसका हड्डी हो, हम अंधकार में चट्टान करने लोग से, दुष्ट लोग से, हम ये पाप भरा देश में हम एक हो जाता है। उसका कारण अनेक रूप से शत्रु हमारे जीवन में घुस जाता है, हमारे घर में शत्रु घुस जाता है। इसके लिए आज भी परमेश्वर यीशु हमारे घर को, हमारा जीवन को डोर बंद करने के लिए आया है। वो समय लहू दरवाजे में रखने में चुनका रहा, लेकिन आज यीशु कहता है आई एम द डोर फॉर यू। किधर लिखा है? जॉन 10:9 पढ़ो। द्वार मैं हूँ। यीशु क्या कहता है? व्हाट इज से? इंग्लिश रीड करो। I am the door. क्या कहता है यीशु? आई एम द डोर। If any देखो, डोर के ऊपर लहू रखने में वो समय क्या नहीं होता था? चुना समय, श्रृंगार करने वाला दूध, नाश करने वाला दूध तेरे घर के अंदर आ नहीं सकता था। तुम्हारा परिवार बचता था। तुम्हारा आरोग्य रहने दो, तुम्हारा धन दौलत रहने दो, तुम्हारा परिवार रहने दो, बचता था। लेकिन आज यीशु कहता है आई एम द डोर। यीशु तुम्हारा डोर बंद करेगा। कौन तेरे घर में नाश करने वाला दूध पहुंच सकता है, घुस सकता है, परिवार को तोड़ सकता है, इधर बितर कर सकता है? कभी नहीं। हम भूल गया है इस सब बातों को। हम यीशु को हमारे घर का द्वार बन के रखा नहीं है। लेकिन यीशु कहता है, पढ़ो once again, John 10:9. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. And will go in See, and he is out. a door. वो घर के अंदर जा रहा है, सब कुछ क्या है? सेव है। हालेलुया। कोई भी रहने दो। When Jesus the door, वो डोर से घर का अंदर जा रहा है, everybody saved. Praise the Lord. Saved. Finished. वो घर का यीशु किसका घर में है? क्या है? वो घर क्या है? वो स्वर्ग के समान है। वो ये तो यीशु कहता है। चुनाव बुक में लहू रखने क्या है, लेकिन न्यू बुक में इस कहते हैं आई एम योर डोर। You want someone enter the door. He will be saved. Praise the Lord. He will be saved. Yes, Lord. इसके लिए मोसे 120 इयर्स का बात अनुभव से कहता है। क्या कहता है? Psalms 91:10. इसीलिए बिकॉज़ ये अनुभव मोसे ने पाया है परमेश्वर का ओर, इसके लिए वो कहता है Psalms 91:10. इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो तुम्हारा डोर है। Yes, Lord Jesus. परमेश्वर तुम्हारा डोर है। कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। अनुभव से मोसे कहता है 120 इयर्स का बाद मैं हर समय परमेश्वर मेरे को विक्ट्री दिया है, क्योंकि वो मेरा डोर था। इसके लिए मैं कहता हूँ तेरा घर का नजीक भी क्या नहीं आएगा? वादे वो कूड़ा रहता है, अनवादी sickness never come near to your house. Praise the Lord. Because Jesus your door. Yes, Jesus. Jesus Lord. इसके लिए मुझसे कहता है, अनुभव से कहता है। 9 and 10 पढ़ो। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मेरे को इतना साल संभल कर आपके आके लेके आया, यहोवा को तूने स्वीकार किया है। इसका कारण sickness never come near to your house and he will never look at you. That's what Moses अनुभव से इसराइल लोगों को कहता है। यीशु कहता है I will be a door. Whoever enter the door, they have Be saved. वो घर का नजीक, कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, नहीं आएगी। न कोई दुख। क्योंकि कौन है? यीशु यीशु द्वार है।
यीशु है। Yes, वो Lord. दिन स्वर्गीय दूत का मन्ना खाया लोग कोई भी वीक नहीं था, क्योंकि वो डेली मन्ना कौन सा मन्ना था? स्वर्गीय दूत का मन्ना, एंजल्स फूड। लेकिन आज यहाँ पर में यीशु कहता है, क्या कहता है? जॉन में पढ़ो, वो समय देखो स्वर्गीय एंजल का फूड खाने में वचन में लिखा है, कोई क्या नहीं था करके लिखा है, वो भी पढ़कर मनता तो जाओ। Psalm 78:25। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, हाँ, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। हाँ, उसका कारण उधर क्या था? कोई भी क्या नहीं था, वीक नहीं था। आगे हम देखेंगे तो कोई इस्राएल लोग वीक नहीं था। जंगली जानवर के सवाल के अंदर शक्ति रहता था, नंबर में लिखा है। लेकिन आज यहाँ पर मैं जॉन 6:48-51 पढ़ो। जीवन की रोटी मैं हूँ। आज यीशु जीवन का रोटी है, मैं हूँ कहता है। वो दिन दूध का रोटी खाने में कोई वीक नहीं था। आज यीशु कहता है, मैं हूँ क्या? जीवन की रोटी। पढ़ो। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, एंजल का दूध खाना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन का रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए, कोई ये रोटी को खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। कम्युनियन में विश्वास में ले रहे हो या स्वर्गीय दूध को खाया लोग सब मर गया। यीशु कहता है, मेरा शरीर को मैं स्वर्ग से उतर कर आया जीव अपम है। मेरे को खाया लोग क्या रहेगा करके लिखा है? सर्वदा जीवन रहेगा। सर्वदा जीवन रहेगा। हम अच्छा लोग करके परमेश्वर हमको उसका शरीर को दिया नहीं है। हम ब्यूटीफुल लोग करके भी नहीं, हम धनवान लोग करके भी नहीं, हम यीशु को स्वीकार करने का कारण पिता परमेश्वर वो स्वर्ग से उतर कर आया, रोटी को दिया है। जॉन 1:12 क्या कहता है? यीशु को पर विश्वास करने का कारण आप पिता को बेटा बेटी बना है। हम अच्छा लोग करके नहीं, याद रखना, हम बुद्धिमान लोग करके नहीं, पिता हमको वो जीवन रोटी को दिया है। हम यीशु को स्वीकार करने का कारण पिता परमेश्वर जीवित रोटी को तेरे लिए मेरे लिए दिया है। क्रॉस ऑफ कैलवरी पढ़ो जॉन 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उसका कारण पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से जीवित रोटी को तेरे को मेरे को दिया है। याद रखना, हम वेरी क्लेवर लोग करके नहीं, हम क्या लोग बुद्धिमान करके नहीं, हमारे परमेश्वर यीशु को हम ग्रहण किया, विश्वास किया। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आया, जीवित मन्ना को तेरे लिए मेरे लिए क्रूस पर दिया है। उसको पर विश्वास करने वाला जॉन 1:9 में क्या लिखा है? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हर एक मनुष्य को प्रकाश करने वाला ज्योति जगत में आने वाली थी।
ज्योति तेरे को अंधकार से ऐसा प्रकाश करेगा। याद रखना, हमारा परमेश्वर अंधकार से ज्योति के प्रकट करने वाला परमेश्वर है। Yes, Lord. हर इंसान को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। वो दिन आज का रोज का मन्ना का ये लोग मारा है, लेकिन स्वर्ग से उतर कर आया। वो जीवित मन्ना को खाने वाला सर्वदा जीवित रहेगा। वो तेरा डोर बंद करेगा। Yes, Lord. उधर प्रवेश करते सब लोग भी saved याद रखना, saved। Yes, Lord. Thank you, Saved। Lord. Thank you, Lord. आप और मैं याद रखना चाहिए who we are। Yes, Lord. We are the temple of the Holy Ghost. We are the His body and His bone. He is our head। लेकिन हम ये सब बात को ये पृथ्वी के ऊपर भूल जाता है। अन्य लोग साथ, अंधकार का लोग का साथ, हाँ अविश्वासी लोग का साथ हम भूल जाता है। हम परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और अनेक रूप से हम दरवाजा को हमारा दुख दर्द आने के लिए खोल जाता है। हमारा परमेश्वर ऐसा शत्रु हमारे ऊपर तकलीफ नहीं देने क्या करके वो क्रूस पर जीवन देकर हमको क्या दिया है, वो आत्मा को दिया है। वो दरवाजे को बंद करने के लिए, बंद करने के लिए। इसके लिए हमारा परमेश्वर अच्छा है। कभी मत भूल जाना आप और मैं कौन है। इसके लिए पौल कहते हैं तुम जानते हो तुम कौन है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ये बात कभी हम भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में, ये दुनिया कार्य से हम कुछ लेना देना नहीं, हमारा रिपोर्ट सब इसके अंदर है। ये रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करो और परमेश्वर विक्ट्री देगा।